हैं कि आपको इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी है। इंटरव्यू के लिए बच्चे जो सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है ना, आप अपने सब्जेक्ट को जितना हो सके टाइम दें। थेरेटिकली अब आप पहले MCQs आपका हो गया, क्लियर हो गया, अब थेरेटिकली आपको तैयारी करनी है। जो लिटरेचर वाले बच्चे हैं, लिटरेचर वाले बच्चों के लिए सजेशन ये है, वो नावल में, ड्रामा में, पोइट्री में, रोमांटिक पोइट्री है, क्लासिकल पोइट्री है, ये सारे डोमेन, जितने भी डोमेन हैं, उन सारे डोमेन में जितने भी उनके सब्जेक्ट्स फर्स्ट में थे, MA1 में, MA2 में, जो भी मास्टर्स में 1 और 2 दोनों में जो सब्जेक्ट्स थे, 9 सब्जेक्ट्स हमारे प्राइवेट वालों के तो 9 होते हैं, तो उन सब का उनको नोहा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनका नोहा होना चाहिए, कंटेंट आप पढ़ लें। इसी तरह इकोनॉमिक्स के जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, मैक्रो क्या है इकोनॉमिक्स, माइक्रो क्या है, मॉनेटरी क्या है, ये बेसिक्स चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फिज़िक्स वालों ने जिन्होंने मास्टर्स किया है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई मास्टर्स में आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो मास्टर्स में आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इसी तरह अगर आपका उर्दू था तो उर्दू के आपसे पूरे सब्जेक्ट्स पूछेंगे कि उर्दू के आपके टोटल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सोशलॉजी में काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन्होंने मास्टर सोशलॉजी किया हुआ है तो सोशलॉजी में क्रिमिनोलॉजी भी आता है, सोशलॉजी में दूसरे काफ़ी जेंडर स्टडीज़ से भी रिलेटेड सवाल आते हैं, जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है सारे सब्जेक्ट। सबसे पहले आपने मास्टर्स में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाएं। उनकी लिस्ट बनाने के बाद उनके जो बेसिक्स हैं ना, बेसिक्स आपको आने चाहिए। केमिस्ट्री आपने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया है तो केमिस्ट्री में आपके MA में 1 में कौन से सब्जेक्ट्स थे और 2 में आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे, तो उन सब्जेक्ट्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और उसमें आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया इम्पॉर्टेंट है उस एरिया में आप कम करें। जैसे आपका माइक्रो है, मैक्रो है, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, इसमें क्या बड़ा डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक्स हैं आप। इसी तरह आपका इस्लामिक हिस्ट्री है, इस्लामिक कल्चर है, किसी बच्चे का इस्लामियात है, तो इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चर में आपके 1 में कौन से सब्जेक्ट्स थे और 2 में आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जूलॉजी वालों ने जो एनिमल साइंस में कालेज यूनिवर्सिटी वाले करते हैं, तो एनिमल साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके, उन सब्जेक्ट्स के आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आते हैं बॉटनी में, बॉटनी के जो भी सब्जेक्ट्स 1 में थे, 2 में थे, तो उनका मेजर पोर्शन जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ देखें लिटरेचर में, मैंने मास्टर्स लिटरेचर में किया है तो रोमांटिक पोइट्री है, क्लासिकल पोइट्री है, नावल है, आप इसी तरह ड्रामा है, तो ड्रामा में शेक्सपियर को पढ़ना है, मेजर शेक्सपियर है उसको आपको पढ़ना चाहिए, और शेक्सपियर के जितने भी ड्रामे हैं वहाँ से आपसे सवाल कर सकते हैं। तो जो भी आप देखें, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, आपके सब्जेक्ट्स में मेजर पार्ट जो भी आपका हो ना, मेजर पार्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप हासिल करें। तो मेजर पार्ट पे आपकी ग्रिप होगी तो आराम से कर लेंगे। तो ये जो स्पेशलाइज जिस बंदे की होगी, जो भी मास्टर्स, जो भी बंदा वहाँ पे आएगा, ज़्यादातर प्रोफेसर ही होता है, कि किसी कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या यूनिवर्सिटी का कोई भी आपका डीन वगैरह होगा, वो उसको बुलाया जाता है, तो वो आपसे इंटरव्यू लेगा। हर सब्जेक्ट का अपना स्पेशलाइजेशन उनकी होती है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, उर्दू है, पॉलिटिकल साइंस है, सिंधी है। तो सिंधी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, 1 में और 2 में सिंधी की आपको उसी तरह तैयारी करनी होगी। इंग्लिश का जैसे मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश की आपको उस तरह तैयारी करनी होगी। तो आपका आप फोकस होना चाहिए आपके अपने सब्जेक्ट्स पे, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रिप हासिल करें। जैसे आपका सवाल कोई मिस ना हो, ज़्यादातर बच्चे के सवाल मिस हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने नोट किया है काफ़ी बच्चों के सवाल मिस हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के देने के वक्त आपको सिंप्लीफाई ये करना है चीज़ों को, जितना शॉर्ट आंसर दे सकते हैं ना, आप अपने सवाल के शॉर्ट आंसर जवाब दें, जितना शॉर्ट आंसर दे सकते हैं आप उतना शॉर्ट आंसर दें। जैसे क्लासिकल पोइट्री को आप क्या समझते हैं, तो जितना शॉर्ट हो सके क्लासिकल पोइट्री आप बताएं। नावल, व्हाट इज़ नावल, तो नावल को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लें। इसी तरह आपका सिंधी में आता है तो सिंधी में, उर्दू में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैक्रो, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो क्या है, तो माइक्रो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इस तरह कोई भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस में अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो साइंस की बेसिक्स आपको आनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने सब्जेक्ट्स पे जो भी आउटलाइन है, कंटेंट आप देख लें, अपने सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट देख लें, उसमें मेजर पार्ट पे आपकी ग्रिप हासिल होनी चाहिए। उसके बाद जैसे इंटरव्यू शुरू होगा, आप लोगों का जैसे इंटरव्यू शुरू होता है, उस वक्त मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि वो जो बंदा स्पेशलाइज, जिनकी भी जो भी मास्टर्स, जिसने जो भी आपका इंटरव्यू लेगा उसकी आप स्पेशलाइज देखें। स्पेशलाइज को किस तरह पता चलेगा, पहले वाले जो पहले वीक वाले पहले 2 दिन के जो भी इंटरव्यू होंगे ना, पहले इंटरव्यू होंगे, उन बच्चों से आप इंटरेक्शन करें,
उनसे आप पूछें कि कौन से एरियाज़ में ज़्यादा सवाल किए जा रहे हैं। तो वो जो भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं वो आप कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उस पर आप ज़्यादा काम करें। दूसरे एरियाज़ में भी काम करना है तो कलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ज़्यादातर सवाल रिपीट होते हैं। तो ये आपको प्लस पॉइंट होगा कि अगर आपका इंटरव्यू बाद में हो रहा है और किसी का पहले हो रहा है तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल पहले जो पूछे जाते हैं फर्स्ट वीक में वही रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन इसका वेट नहीं करना। लेकिन अब जिनका पहले होने जा रहा है तो वो क्या करेंगे? तो जो मैंने आपको इस एरियाज़ बताया, जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप अपना सब्जेक्ट उठाएं मास्टर्स 1 और 2 में, तो उन पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उनके कंटेंट देख लें, हर सब्जेक्ट के कंटेंट देख लें, उनकी मेजर चीज़ों पे गिरफ्त हासिल करें। आई एम श्योर कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमने तो ऐसे किया था, हमने सारे एरियाज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। समथिंग ऑफ एवरीथिंग करना है। सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। एक होता है एवरीथिंग ऑफ समथिंग ना, एवरीथिंग मतलब नावल पढ़ना है तो नावल पढ़ना है, तो ये एवरीथिंग हो गया ना। आपको समथिंग ऑफ एवरीथिंग आना चाहिए। पोइट्री भी आना चाहिए। पोइट्री आपको पता है कि पोइट्री, रोमांटिक पोइट्री क्या है, क्लासिकल पोइट्री क्या है, नावल का भी थोड़ा आना चाहिए। समथिंग ऑफ एवरीथिंग। इसी तरह ड्रामे में भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। समथिंग ऑफ एवरीथिंग आपको आएगा तो आप काम कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो जो है मैंने स्पेशली आप लोगों के बनाई। काफ़ी बच्चे फिर भी सवाल कर रहे थे, तो अब मेरे ख्याल में आपको 50% वाला फार्मूला भी पता चल गया कि 50% ए सच कुछ भी नहीं है। 50% बिल्कुल नहीं होता। जो बेसिकली फार्मूला है, फार्मूला ये है कि 3 बच्चों को बुलाना है एक सीट पे। 50 सीटें तो आप कैलकुलेट करें तो 50 सीट पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा। 50 सीटें हैं तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो फार्मूला ये है बेसिकली जो अप्लाई होगा। आप किन की भी इन लोगों की बातों में ना आए कि भाई सर 50 हो रहा है, मेरा तो 50 नहीं हो रहा। आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं। आप 40 वालों के भी चांसेस हैं भाई, आप रिलैक्स हो जाएं। हम आप लोगों के लिए दुआई कर सकते हैं कि जितने भी बच्चे हों, जिन्होंने भी मेहनत की है, उनको ज़रूर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए और इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो। मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। तो ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। वीडियो को आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो ये स्पेशली आज फिर मैंने दोबारा इस पे आके वीडियो बनाई है। आपको बताया कि सीरीज़ चल रही है इंटरव्यू की, तो जितने आपसे सवाल आते हैं, जितने भी आपके सवाल आते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।